हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेंडर का जो कंसेप्ट है उसको हम ऑलरेडी चर्चा में ला चुके हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। Gender stereotyping is basically combination of two words, gender and stereotyping। तो सबसे पहले हम यहाँ gender के concept को समझेंगे। Gender is a socio-cultural term defining the function and behavior of men and women in society by relating it to the social definition whereas the word sex defines man and woman, which is a biological and physical phenomena. And second is stereotype. Stereotype is a set of beliefs based on inaccurate or incomplete information that is critically applied to the whole group of people. In a simple way, we can say stereotyping is a feeling that is based on superstition, that is incomplete. For now, we will discuss what is gender stereotype. Gender stereotype is a belief about the personal attributes of female and male. प्यारे बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं कि लैंगिक जो रूढ़िबद्धता है, इट इज़ अ लिमिटेशन फॉर गर्ल्स और फीमेल about their strength, potential और abilities। यहाँ हमें एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। जैसे छोटे हाथी के बच्चे को जब लोहे की एक मजबूत चेन के साथ बांध दिया जाता है और वो उसे तोड़कर भाग नहीं सकता, धीरे धीरे उसे लगता है कि इन्हीं चेन के बंधन में रहना ही उसकी क्या है, नियति है, और वो चेन को भागने की कोशिश नहीं करता। आप कभी ऑब्जर्व करना कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है हाथी का तो उसकी चेन को खोल दिया जाता है, लेकिन अब वो भागने की कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसकी मानसिकता यही बन चुकी है कि मुझे चेन के बंधन में रहना है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी क्या है कि शुरुआत से ही लड़कियों के मन में एक भावना भर दी जाती है कि आप ये काम कर सकती हैं, आप ये काम नहीं कर सकती। आपकी पोटेंशियल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है अगर आप उसे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो इसी से जुड़ा हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या इफेक्ट्स होते हैं समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी लैंगिक रूढ़िवादिता जैसी सोच के। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है कि जैसे लड़कियों को खाना बनाना है, गुड़िया के साथ खेलना है, दूसरी तरफ लड़कों को सिखाया जाता है कि वो बाहर के खेल खेले। इससे क्या होता है, हमारे मन में एक साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे पुरुषों और महिलाओं को बहुत से तरीके से ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे आर्थिक रूप से जो संपदा कमाने की जिम्मेवारी है, पैसा कमाने की जिम्मेवारी है, वो पुरुष के जिम्मे होती है। और विवाह के पश्चात अगर महिला ने से उम्मीद की जाती कि वो बच्चे का जन्म ही करेगी। अगर महिला ने अपने कैरियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है तो दूसरे के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रेस का शिकार होती हैं। सेकेंड, इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो एक हमारे मन में भय पैदा कर देती हैं। कैसे भय पैदा कर देती हैं, जैसे अगर लड़कियों के बारे में एक समाज में रूढ़ी है कि वो गणित में अच्छा काम नहीं कर सकती, इसी तरीके से पुरुषों को भाषा में परिणाम जो है उनका रिजल्ट हमेशा बुरा आता। तो एक नकारात्मक रूढ़ियाँ हैं समाज की, जिससे जब तक व्यक्ति स्वयं के विचारों से इन्हें बाहर नहीं निकाल देता वो सकारात्मक विचार उसमें एंट्री नहीं करेंगे। इसी तरीके से जेंडर जो स्टीरियोटाइपिंग वाली फीलिंग है, इसका प्रभाव या इसका इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन पे, प्रोफेशन पे, हेल्थ पे या हमारे वोकेशनल पे, जो लाइफ है उस पे। इन पे हमारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार में लड़कियों को पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन नौकरी के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता या उनको स्वतंत्रता ना देना, ये सभी जो हैं किसका रिजल्ट हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का।
यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग फीलिंग है ये सोशल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होती है। यहाँ हर जो स्त्री है और पुरुष है उनसे उम्मीद की जाती है कि वो क्या करें, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। या हम कहें ये जो सिस्टम है ये पैट्रियार्की सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लड़कियों को अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से समाज में जो भी डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं या जो भी सोशल इशू क्रिएट होते हैं, इसकी वजह से उन्हें प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, इसकी वजह से लड़कियों को क्वालिटी नहीं मिल पाती या इक्विटी की वो बात नहीं कर पाती। यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं समाज में इतने खतरनाक हैं, जिसकी वजह से समाज सोशल रूप से इफ़ेक्ट होता है, इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट होता है और कल्चरल रूप से इफ़ेक्ट होता है। फीमेल फर्टिसाइड्स होते हैं, मेंटल इल इफ़ेक्ट्स होती हैं लड़कियाँ, या हम कहें कि समाज में एक घुन की तरह ये काम कर रहा है। As conclusion, we can say stereotype is the reflection on how we see members of different group actually behaving. Stereotypes change should occur when the relation between the group is changing and altered. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके राइट डाउन कीजिए। थैंक यू।